नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 28 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 9 बजे का मौसमी विश्लेषण। इस विश्लेषण के अनुसार देखेंगे क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या क्या बनी हुई है। यहाँ पर देखें तो एक WD जो उत्तरी राज्यों पर बना हुआ था, उत्तर पश्चिमी राज्यों पर था, वह अब कुछ आगे निकलते हुए यहाँ पर जो नेपाल के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर बना हुआ है और ये आगे चाइना की ओर निकल रहा है। और इससे प्रेरित चक्रवाती सिस्टम भी उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब बना हुआ है और वहाँ पर कुछ बादल छाने के साथ ही कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। जबकि उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों से लेकर राजस्थान तक के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान जो है शीतलहर चलने और कड़ाके की ठंड की संभावना है। आज भी जो है तापमान पुनः गिरा और कड़ाके की ठंड का दौर आज भी देखा गया। अरावली रेंज तक के क्षेत्रों तक जो है 4.5 डिग्री तक का न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया और आज भी ठंड अच्छी खासी दर्ज की गई। कई जगहों पर आज कोहरे की स्थिति रही। अरावली रेंज तक के इलाकों में भी आज हल्का कोहरा, कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर अरावली रेंज तक के इलाकों में तापमान कई जगहों पर 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के मध्य और कोहरा छाने की संभावनाएं बनी हुई है। पूर्वी भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति है। एक और WD यहाँ पर ईरान और अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर है, जो कि लगभग 30-31 जनवरी के आसपास से लेकर 1-2 फरवरी के मध्य से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए आगे निकलने की संभावना, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के हिमालयी राज्यों से लेकर कुछ राजस्थान के इलाकों में पुनः मौसम बदलाव होगा। बादलों की आवाजाही का दौर अगले 24 से 36 घंटों के बाद पुनः राजस्थान में बढ़ने वाला है और कुछ जगहों पर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, कुछ उत्तर के आसपास से लेकर बूंदाबांदी, बौछार, हल्की खंड वर्षा कहीं कहीं होने की संभावना रहेगी। जो अब WD निकला है इससे काफ़ी कम इलाके जो हैं इसके मुकाबले प्रभावित रहेंगे इस आने वाले WD से, लेकिन मौसम बदलाव और कुछ खंड वर्षा जरूर देखने को मिलेगी। और हिमालयी राज्यों में भी कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर भी कुछ वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा, दिल्ली के आसपास से लेकर पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कमी आई और ये 28.45 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का फिर से गिरकर 4.51 डिग्री सेल्सियस रहा, 4.5 डिग्री। अधिकतम आर्द्रता 69%, न्यूनतम आर्द्रता 52% रही। वायु दबाव बढ़कर फिर से 1024 मिलीबार। हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास अधिकतम दर्ज की गई, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान की स्थितियां हैं ये। और जहां कल न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री के करीब दर्ज किया गया था, वहीं आज का न्यूनतम तापमान फिर से 4.5 डिग्री दर्ज किया गया, यानी लगभग जो है 8 डिग्री की फिर से एकदम से ही 24 घंटों के अंतराल के बाद ही गिरावट दर्ज की गई और सर्दी का एहसास फिर से बढ़ा। यानी पाले की स्थिति के करीब की स्थिति भी कई जगहों पर अरावली रेंज और उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखी गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर, जयपुर संभाग, भरतपुर, कुछ उदयपुर, कोटा संभाग से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान पाले के आसपास की स्थिति दर्ज होने की संभावना है। यानी तापमान लगभग 2-2.5 डिग्री से लेकर 3-4 डिग्री के आसपास के तापमान कई जिलों में दर्ज किए जाएंगे न्यूनतम रूप में, तो कुछ जगहों पर जो है तापमान 5 से लेकर 7 डिग्री के मध्य भी बने रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। उसके बाद न्यूनतम तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी और फिर से बीकानेर से लेकर जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में तापमान बढ़ने लगेगा और न्यूनतम तापमान बढ़कर फिर से 7-8 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे और बादलों की आवाजाही का दौर फिर से बढ़ेगा, जो कि एक WD लगभग 30-31 जनवरी के मध्य हल्के रूप में आने वाला है और उसका प्रभाव एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से नम हवाओं का दायरा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास रहेगा, तो वहां से जो है बादलों का निर्माण और कुछ खंड वर्षा की शुरुआत होने की संभावना रहेगी, जिसकी जानकारी आगे आने वाले वीडियो में भी लगातार देते रहेंगे। वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के लिए जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल शुष्क मौसम की, साफ मौसम की हैं और पिछले 24 घंटों में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में जो है खंड वर्षा और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दर्ज की गई। वहीं हरियाणा और इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो है तेज ओलावृष्टि की गतिविधियां भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, जहां कुछ जगहों पर किसानों की फसलों को नुकसान भी होता हुआ देखा गया।
वहीं अगले 24 घंटों के लिए मौसम की स्थितियाँ आज धूप खिले रहने की, कल भी लगभग धूप खिले रहने, लेकिन कल सुबह से तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना। न्यूनतम तापमान जिससे जो आज सर्दी की गतिविधियाँ बढ़ी हैं इसमें हल्की राहत होगी और दोपहर आसपास लेकर शाम होते होते राजस्थान के इलाकों में बादलों की आवाजाही का दौर जो है हल्के मध्यम रूप में बनने की संभावना है। और फिर लगभग 30, 31 और 1 तारीख के दौरान घने बादल राजस्थान के इलाकों में कई जिलों में छाने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग 23 तारीख के आसपास से लेकर विशेषकर 31 और 1 फरवरी के दौरान, जहां कुछ डब्ल्यूडी की वजह से वर्षा की गतिविधियां, कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कोटा, भरतपुर से लेकर कुछ जयपुर संभाग के इलाके, कुछ उदयपुर और अजमेर संभाग के आसपास से लेकर भी बूंदाबांदी बौछार जैसी संभावना रहेगी। बाकी के इलाके शुष्क बने रहेंगे। बीकानेर संभाग के भी छोटे इलाके इससे प्रभावित रह सकते हैं बूंदाबांदी बौछार बादलों की आवाजाही से। जोधपुर संभाग के लगभग जो है 99% इलाके शुष्क बने रहेंगे। आने वाले दिनों के दौरान फरवरी के लगभग 3-4 तारीख से लेकर 5-6 तारीख के मध्य भी एक डब्ल्यूडी की संभावना है, जिसमें कुछ जिलों में फिर से मौसमी बदलाव की संभावना रहेगी और तापमान की जो अस्थिरता है वो बनी रहेगी। कभी तापमान बढ़ेंगे तो कभी फिर से घटते हुए देखे जाएंगे और कुल मिलाकर जो पाले की स्थिति की संभावना है राजस्थान में वो जनवरी के अंतिम दिनों से लेकर फरवरी के पहले सप्ताह तक बनी रहेगी। उसके बाद फरवरी के दूसरे सप्ताह में 11-12 तारीख से लेकर 14 तारीख के मध्य एक बार पुनः जो है तापमान गिरेगा और कई जगहों पर 2 डिग्री से लेकर जो है 4-5 डिग्री के मध्य तापमान होने से कुछ जगहों पर पाला जमने जैसी स्थिति भी फिर से उभरती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद जो है तापमान की लगातार जो है अधिकता बनी रहेगी और तापमान बढ़ते जाएंगे और जो औसत तापमान है वह भी बढ़कर 10 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे। जैसे सर्दी की गतिविधियों में जो है कमी आएगी, राजस्थान के इलाकों में जो है सर्दी से राहत मिलने लगेगी और फिर बीच बीच में आने वाले अच्छे डब्ल्यूडी के दौरान ही कुछ तेज़ ठंड की संभावना रहेगी, जो कि 5-7 डिग्री के ऊपर से लेकर 10 डिग्री के मध्य वाली रहेगी। उसके बाद जो है तापमान 10 से 15 के बीच में रहेंगे, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।